किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम। किसान भाइयों, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऐसा उम्मीद करते हैं। निश्चित रूप से कोरोना एक महामारी के रूप में है, तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर आप निकलें। किसान भाइयों, किसी ने कहा था बाकी चीज़ें तो हम बाद में कर सकते हैं, मगर जो खेती का समय है उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अरहर की रोपा पद्धति। किसान भाइयों, इंदौर ज़िले में 90 से 95% एरिया सोयाबीन का है और किसान की पहली पसंद सोयाबीन ही है। किसान भाइयों, बात होती है आमदनी बढ़ाने की, तो उसमें हम अरहर की अगर रोपा विधि से खेती करते हैं तो अपनी आय को हम 2 गुना 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। रोपा पद्धति से जो लाभ हमें होंगे, पहला, हमारी लागत कम होगी। किसान भाइयों, हम देखते हैं बहुत सारा बीज अपना 1 बीघा में लगता है, लगभग 40 किलोग्राम 30 किलोग्राम के आसपास तक किसान इस्तेमाल करते हैं। रोपा पद्धति में सिर्फ 1 बीघे में 300-400 ग्राम ही बीज लगेगा, तो इस तरीके से उसकी जो शुरुआती लागत होती है वो कम होगी। दूसरा, बिना मौसम में बुआई। जैसा कि हम जानते हैं कि खरीफ में जो भी फसलें हम लगाएंगे, चाहे सोयाबीन हो, मूंग हो, उड़द हो या मक्का हो, अन्य दूसरी फसलें हो, तो वो मानसून आने के बाद ही हम तैयारी शुरू करेंगे। रोपा पद्धति में ऐसा कोई नहीं है। उसको हम मई के महीने में 15 से 20 मई के आसपास बुआई कर सकते हैं। तीसरा चीज, अधिक उत्पादन। नॉर्मल जो खरीफ की फसलें हैं, अगर चाहे वो दलहन की फसलें हो, मूंग उड़द, या फिर अपनी तेल वाली फसलें हो सोयाबीन, उसमें लगभग 4 से 5 क्विंटल के आसपास बीघा में उत्पादन आता है। हम रोपा पद्धति से 10 से 12 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगली चीज़ आती है भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखना। हम निरंतर एक ही फसल लगाते हैं, जिसके कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है। अगर हम अरहर की फसल लगाते हैं तो उसकी जड़ें 2 से 3 मीटर तक गहरी भी देखी गई हैं। उसकी जो पत्तियां हैं अपने खेत में गिरेंगी, जिसके कारण से उसकी उर्वरा शक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी और हमारे खेत में जो पोषक तत्व 1 मीटर 2 मीटर नीचे हैं, उसकी जड़ गहरी होने के कारण आसानी से उसको ले लेगी। अगली बात है खेती की जोखिम को कम करना। हम निरंतर एक ही फसल लगाते हैं, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश हो जाती है, जिसके कारण से हमारी फसल खराब हो जाती है। तो जो अरहर की रोपा पद्धति है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही फसल लगाएं, उसमें हम अंतर्वर्ती खेती के रूप में भी निश्चित रूप से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, रोपा पद्धति में निश्चित रूप से कुछ आदान की ज़रूरत होगी। पहला, उत्तम बीज। किसान भाइयों, हो सकता है कि इस समय बाज़ार में या बाज़ार तक आने जाने में असुविधा हो रही हो, तो हम अपने घर का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो भी जैसा भी बीज हो उसको सही तरीके से जमाव टेस्ट कर ले और साफ़ सुथरा करके वही बीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोपा पद्धति में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बाज़ार का ही बीज है। वैसे सबसे बेहतर होगा क्योंकि जो कम अवधि की फसलें हैं हम उसको ही लगाएं, ताकि बाद में सिंगल फसल को डबल फसल में परिवर्तित कर सकें। उसके बाद आता है बीज उपचार। किसान भाइयों, हम दूसरी अन्य फसलों की तरीके से खेती नहीं करनी है, पूरा सीड ड्रिल या कल्टीवेटर से नहीं लगाना है। उस बीज को आगे चल के हमको बड़ा सा पौधा बनाना है, तो बीज उपचार बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए जो भी फफूंदनाशी आपके पास हो या बाज़ार में आसानी से मिल जाए, नहीं तो घर पर भी बीज उपचार की कुछ चीज़ें हैं, उससे हम बना सकते हैं। और इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ होती है किसान भाइयों, प्लास्टिक की थैली। चूँकि हमने बताया कि इसकी जो बिजाई है, बुआई है, आपको मई के महीने में करना है, तो हमें सीधे खेत में नहीं करना। इसके लिए हम इस तरीके की 4x6
इंच आकार की प्लास्टिक की थैली ले, या किसान भाई जो पुराने डिस्पोजल अगर कहीं आसानी से मिल जाते हैं जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं, तो वो डिस्पोजल भी उपयोग में ला सकते हैं। ये 4x6 इंच की प्लास्टिक की थैली में इसके नीचे बीच में 1-2 इस तरीके से छेद कर लें, और इसमें हम आधा मिट्टी और आधी खाद, देसी खाद का मिश्रण डालें, और एक एक दो दो दाने इसमें डाल दें। और छाया वाली जगह में या तो नेट वगैरह उपलब्ध हो जो हरे कलर का आता हो, या तो पेड़ की छाया के नीचे भी हम इसको रख सकते हैं, जिसमें लगभग आधी धूप या आधी छाया इस पौधे को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमें 4 तरीके की आदान की तैयारी करनी होगी, ज़रूरत होगी। किसान भाइयों, जैसे ही आप इसको छाया में रखते हैं तो निरंतर आप इसको 1 दिन 2 दिन के अंतराल पे हल्की सिंचाई करते रहें। उसके लिए एक जो बौछारी सिंचाई बोलते हैं, या फिर आजकल ऐसा कोई प्लास्टिक का डिब्बा हो जिसमें हम गमले की सिंचाई करते हैं, तो उसमें पानी भर करके पौधे की हम निरंतर सिंचाई करते रहे। देखते हैं 3 या 4 दिन बाद पौधा उग जाएगा। और कभी कभी बीच में कुछ पत्ती लपेटक कीड़े या लीफ माइनर छोटे छोटे बारीक ऐसा हमारी नर्सरी में भी दिख जाते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सादा सा नीम की पत्तियां आपके गांव में अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है। हर चीज़ के लिए बाजार नहीं जाना। कोई जो भी संबंधित आदमी है उनसे आप एक बार विचार विमर्श जरूर कर सकते हैं। तो उसके लिए सादा सा नीम की पत्ती का काढ़ा बना लें। एक दिन उसको रात में पानी में गला लें, दूसरे दिन गर्म पानी करके जब वो आधा हो जाए तो 1:10 के मिश्रण में आप उस दवा को इस पौधों पर डालें। तो जो छोटे छोटे बारीक मच्छर है, एफिड एसिड से ऐसे बारीक अपनी फसल में नहीं आएंगे, अपनी नर्सरी में नहीं आएंगे। ध्यान रहे हमको इसकी नर्सरी में ही तैयारी करना है। तो इस तरीके से हम अपनी प्री फसल की तैयारी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे ही हम देखेंगे 12 या 15 जून के आसपास में अपना मानसून आएगा, उस समय सोयाबीन यानी दूसरी फसलें लगाएंगे। तो जब भी आपको फिर फुर्सत मिलता है 12-15 जून के आसपास, ये पौधा आपका 1 से 1.5 फीट का हो जाएगा, तो आप उसको खेत में रोपित करें। हाँ, खेत में रोपित करने के लिए आपको 1x1 मीटर या 3x5 फीट ना, 3 मीटर पौधे से 3 फीट पौधा से पौधा और 5 फीट आपका लाइन से लाइन का तार में आप इसको पौधे को लगाएं। किसान भाइयों, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कोशिश करो कि आपका जो खेत है उसमें जो भी बुआई करें वो हम गरड़ बनाकर या रेज्ड बेड विधि या आजकल चौड़ी वाली जो पद्धति है जिसको ब्रॉड बेड बोलते हैं, इस तरीके की तकनीकी का उपयोग करें, ताकि ज़्यादा जल भराव की परिस्थिति में आपका पानी खेत से बाहर निकल जाए। और अगर पानी देने की आवश्यकता होती है तो उसमें आप अपने खेत में पानी दे भी दें नालियों की सहायता से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, 1 एकड़ में अगर बात करें कि लगभग 3000 पौधे आते हैं, जबकि सामान्यतः अन्य दूसरी विधि से बुआई करने पर लगभग हमें 1 से 1.5 लाख पौधे आपके प्रति हेक्टेयर में आते हैं। तो इसमें अगर प्रति हेक्टेयर अगर बात करोगे तो 6 से 7 हज़ार पौधे ही आते हैं। तो इस तरीके से हम ने जो शुरुआत में बात किया था 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा में ही हम 1 हेक्टेयर की बुआई कर सकते हैं। तो मैं और भी आगे आपसे विचार विमर्श करता रहूँगा। मेरा संपर्क नंबर भी है, जिन किसान भाइयों को ऐसा करना है तो मेरा संपर्क नंबर है 9424763527। ये मेरा संपर्क नंबर है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र इंदौर में ही पदस्थ हूँ। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक हेक्टेयर में ही खेती करें, आप 1 बीघे में करें या आधा बीघा में करें। और निश्चित रूप से मैं गारंटेड बोलता हूँ इसमें कि आपको 1 बीघा में 8 से 10 कुंटल 12 कुंटल तक आसानी से निपत होएगी। और अरहर तो हमारे तो दिनचर्या में रोज़मर्रा में इसकी दाल का हम प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से आपका फसल जो चक्र की भी बात होती है, तो इस तरीके से आपका फसल चक्र भी हो जाएगा, आपकी लागत भी कम हो रही है, आपको उपज भी हो रहा है, बिना मौसम में आप बुआई भी कर सकते हो ना, खेती की जोखिम को भी कम कर रहे हैं। तो एक नई पद्धति है किसान भाइयों, आप करके देखें। मेरा ऐसा अनुमान है कि आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।